कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने भी चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगवाने का फैसला वापस ले लिया है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने न्यूज 24 से कहा है कि हमने भी चीन से रैपिड किट मंगवाने का फैसला किया था, लेकिन हमें काफी अधिक दाम में यह किट मिल रही थी, इसलिए हमने चीनी ऑर्डर को रद्द कर दिया है और साउथ कोरिया की कंपनी से किट लेने का फैसला किया है। 25,000 किट हमें मिल भी चुके हैं। कल ही राजस्थान सरकार ने यह कहा था कि वहां पर जो टेस्ट किया गया उसमें उसकी एक्यूरेसी मात्र 5.4% ही आई और वो ऐसे लोगों पर टेस्ट किया गया था जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन वो उस टेस्ट में किट फेल हो गई। सरकार ने कहा कि हम आईसीएमआर को ये किट लौटा रहे हैं। आईसीएमआर ने कहा कि 2 दिन के लिए फिलहाल राज्य सरकारें जिनके पास ये किट गई हैं वो 2 दिन के लिए टेस्ट को रोक ले, फिर हमारी टीम जाएगी, देखेगी कि इस पर आगे क्या करना है। अगर फॉल्टी किट है तो फिर इसको वापस किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कहा है कि हमने चीन से ऑर्डर किया था, लेकिन वो काफी महंगा मिल रहा था, हमने वो ऑर्डर कैंसिल किया है। साउथ कोरिया से हमने कुछ किट्स मंगाई हैं, उससे हम आगे की जांच करेंगे। तो चीन से जो रैपिड टेस्ट किट आई थी उसको देश भर में अलग अलग राज्यों में बांटा गया था ताकि टेस्ट हो सके, लेकिन उस टेस्ट में यह किट फेल साबित हुआ है। अब इसको लेकर आगे क्या करना है, यह प्लानिंग हेल्थ मिनिस्ट्री करेगी। इसको लेकर आईसीएमआर ने कहा है कि 2 दिन फिलहाल इस किट का इस्तेमाल ना किया जाए। हमारी टीम जाएगी और फील्ड पर इसको देखेगी कि यह किट क्या वाकई में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में कुछ जगहों से जो रिपोर्ट आई उसमें 70% एक्यूरेसी थी। 6.5 लाख टेस्टिंग किट चीन से मंगवाई गई थी, रैपिड टेस्ट किट, जो अभी तक ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जिससे पता चलता है कि कोरोना आपको है या नहीं। राजस्थान सरकार ने कहा कि फिलहाल हमें भरोसा उसी टेस्ट पर करना होगा, भले ही उसमें रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते इस किट के साथ। विशाल एंग्रिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, राजस्थान के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी सीधे हाथ खड़े कर दिए इस किट से। बिल्कुल ही राजस्थान ने हाथ खड़े भी कर दिया और यही कारण है कि लगातार ही इस किट को लेके सवाल भी उठ रहे हैं और इसी के चलते जो सारा काम भी रुका पड़ा है सारे प्रदेश में। पंजाब में भी इस किट के ऊपर बैन लगा दिया गया है और वहीं पर हरियाणा में भी है। और अब से कुछ देर पहले ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि वो जो साउथ कोरिया की कंपनी है जो हरियाणा में ही किट्स बना रही है, उनसे 1 लाख किटों की सप्लाई का टेंडर हो चुका है और 25,000 की सप्लाई भी हरियाणा में हो चुकी है। और सारे का सारा जो चाइनीज माल था वो उन्होंने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि काफी महंगे दामों के ऊपर चाइना की कंपनी दे भी रही थी और सरकार लेना नहीं चाह रही थी। और लगातार ही चाइना की कंपनी के ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा था कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन किटों की सप्लाई की जाए, लेकिन कंपनी देने में असमर्थ दिखाई दे रही थी और यही कारण था कि उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। जी, अच्छा, ये जो किट आई है विशाल, ये एफडीए और सीए अप्रूव्ड है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा पीपीई को लेकर जो बवाल हुआ था कि कई जगह पीपीई का पूरा लॉट खराब था, कहा गया कि ये तो एफडीए और सीई के अप्रूवल में ही फेल हो गया था। ये तो अप्रूव्ड था भी है और जो पीपी किट्स राज्यों को दी गई हैं वो आईसीएमआर के थ्रू ही दी गई हैं और आईसीएमआर ने ही सारे राज्यों को सप्लाई भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं और यही कारण था कि चाहे वो अमेरिका हो, साउथ कोरिया हो, पीपी किटों की जगह जो सैंपल लेने वाली बात थी वो टेक्निकली देखा जाए तो दूसरे ढंग के साथ ही जो टेस्ट करवाए जा रहे थे कि मैनुअली जो टेस्ट हो और उसका पूरे का पूरा जो डाटा हो व्यक्ति का वो सामने आ जाए, चाहे वो गले के थ्रू हो चाहे नाक के थ्रू टेस्ट करवाए गए थे और वहां पर भी ये पीपी किट से कामयाब नहीं हो पाई थी। चलिए, शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। और इधर पंजाब में रैपिड टेस्ट किट से
टेस्ट करने पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी होने के बाद पंजाब सरकार ने भी रैपिड टेस्ट किट से फिलहाल टेस्ट रोक दी है। देखिए, हरियाणा के बाद पंजाब सरकार ने भी, जैसा कि विशाल एंग्रिच ने अभी हमें बताया कि पंजाब सरकार ने भी इस रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है।